हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिलो प्लेटफॉर्म पर। मेरे पास कुछ कमेंट्स थे कि हम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तब हम कैसे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने फिलो के ऊपर पहले भी चैनल पर वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को भी मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप उसको भी डिटेल में समझ सकते हैं। आज की वीडियो में भी इसी के हिसाब से मैं कवर कर देती हूँ जैसी क्वेरी थी। ठीक है, तो फिलो जो है ये ऑनलाइन एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वो अपने डाउट्स रखते हैं और जो फिलो प्लेटफॉर्म होता है वो नोटिफिकेशन फिर देता है जो वहां पर ट्यूटर्स जुड़े होते हैं उनको। तो अगर ट्यूटर्स को लगता है कि ये जो डाउट है हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन आया फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट से और उनके डाउट को सॉल्व करते हैं। ये प्रोसीजर रहता है इस प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं या ट्यूटर्स होते हैं वो ऑडियो वीडियो के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, तो वो चैट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको जो डाउट क्लियर करना है वो कोई भी माध्यम आप अपना सकते हैं। मोस्टली जो है 1-to-1 इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कि फिलो जो है वर्क कैसे करता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले अपने डाउट को अपलोड करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फिलो का जो सिस्टम होता है वो जो ट्यूटर्स यहाँ पर जुड़े होते हैं उनको नोटिफिकेशंस भेजता है। फिर एक्सपर्ट जो होते हैं वो उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और डाउट को सॉल्व कर देते हैं। यानी कि एक्सेप्ट वो तभी करते हैं जब वो उस डाउट को वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं कर सकते उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और जो डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आप स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको पेमेंट मिलती है। इस तरह से वर्क होता है फिलो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब बात करते हैं कि ट्यूटर्स या डाउट सॉल्वर जो होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं। आपको फिलो के ऐप के ऊपर या इनकी जो वेबसाइट है उसके थ्रू लॉगिन करना होता है। अब बात करते हैं कि जो ट्यूटर्स होते हैं या डाउट सॉल्वर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। उनका भी यही रहता है, वो जो फिलो का ऐप है या वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करते हैं, यानी लॉगिन करके वहां रहते हैं। तो फिर फिलो सिस्टम की तरफ से जो उनको नोटिफिकेशन मिलता है किसी डाउट को सॉल्व करने का, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस डाउट को सॉल्व करते हैं और ये डाउट सॉल्व करने से ही उनकी अर्निंग होती है। तो इस तरह का रहता है इस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे अपने डाउट अपलोड करते हैं, फिलो का जो सिस्टम है वो बीच का काम करता है। यानी कि स्टूडेंट्स ने जो डाउट्स अपलोड करे हैं उसको वो ट्यूटर्स तक पहुंचाता है, फिर ट्यूटर्स उसको एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं मेन क्वेरी की कि जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनके डाउट सॉल्वर वो बनना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी फाउंडेशन, स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनकी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी डाउट को सॉल्व करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से करवाना होगा। यानी डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि एसएससी को आप सिलेक्ट करें और आप अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं। आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें एंटर करना होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आप एसएससी के लिए करना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए या रेलवे के लिए, अलग अलग ऐसे आपको जो टाइटल हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें एंटर करना है। तो इससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, जर्नल साइंस, बेसिक जीके और जीएस सिलेक्टिव। इस तरह के जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको एंटर करना होगा। तो आप इन एग्जाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये है इसका मेथड। ठीक है, अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1 है ग्रेजुएशन प्रेफर्ड है, इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश और हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। टीचिंग और एक्सप्लेनेशन के जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप किसी का डाउट जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के स्किल्स आपके पास होने चाहिए और ऐसे सब्जेक्ट्स के थ्रू आप एंट्री कर
सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जानते हैं कि फिलो को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं फिलो ट्यूटर, ठीक है, या फिलो ट्यूटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के थ्रू ही आपने फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डेमो का राउंड होगा, यानी कि एक डेमो वीडियो भी आपको देनी होगी और ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि आपने जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दिया है वो आपका क्लियर हुआ है या नहीं, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो डेमो वीडियो है वो उसको अप्रूवल मिला है या नहीं, इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी कि आप यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि फिलो के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, आपने वहां पर रजिस्टर्ड करवा लिया और आप काम स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होगा, टेस्ट होगा, डेमो जो आपने वीडियो बनाई है उसको अप्रूवल मिलेगा, उस तरह से। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो मैंने फिलो पर वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट और ज्यादा कवर कर रखे हैं। आज तो मैंने क्वेरी को सॉल्व किया है कि अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स के डाउट सॉल्वर बनना चाहते हैं तब आप इधर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के थ्रू आपने यहाँ अप्लाई करना है, तो यही मैंने सारा समझाया है इस वीडियो में। तो फिलो से रिलेटेड जो पहली वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको भी समझ लेना अगर कुछ समझना है तो, और यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जानते हैं कि क्या इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस होती है, तो इसका आंसर है इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीक टाइम्स, यानी कि आपको डाउट सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स किस किस टाइम पर ज्यादा मिल सकते हैं। इवनिंग का टाइम होता है, नाइट का टाइम होता है, या फिर एग्जाम्स के सेशन जब चलते हैं उस दौरान आपको डाउट्स काफी देखने को यहाँ मिलेंगे, यानी कि आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कितना कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आप यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और आपकी रेटिंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और कितनी अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। ये सारी चीजें काउंट होती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आपको वहां पर प्रेजेंट भी रहना होता है, यानी कि आप लॉगिन करके वहां पर ऑनलाइन रहें। ये जब एक्टिविटीज आप करते हैं और किसी का डाउट सॉल्व किया है उससे रेटिंग आपको अच्छी मिलती है तो आपने रेटिंग भी लेनी होती है। तो ये सब चीजें जब आप अपने साथ जोड़ते जाते हैं उस हिसाब से फिर आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स ज्यादा आपके पास आएंगे। तो ये रहता है फॉर्मूला हर प्लेटफॉर्म का ही। तो ये चीजें आपने ध्यान करनी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप इसमें एंटर कर जाओगे, एक दो स्टूडेंट्स को पढ़ा लोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से हमें और स्टूडेंट मिल सकते हैं। तो बेसिक जो होता है तरीका वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे हमें स्टूडेंट दे सकता है जब हम एज अ फ्रेशर हों। किसी एक डाउट को क्लियर करने के लिए आपको 50 से 60 रुपए मिल सकते हैं एज अ फ्रेशर, और पर आवर के आपको एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो 500 से लेके 1000 पर आवर के भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से हिसाब रहता है ये। ठीक है, फुल टाइम यहाँ पर लोग ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एक्टिव रहते हैं, वो ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई स्टूडेंट आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका डाउट सॉल्व करेंगे, इस तरह से। और कुछ लोग होते हैं कभी कभी एक्टिव होते हैं तो फिर उनकी इनकम भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 1 है वर्क फ्रॉम होम है, आप घर से इसको कर सकते हैं, सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको देखने को मिलती है, जब आपके पास टाइम होता है आप तब कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आपके पास नॉलेज है तो उसके आप डाउट सॉल्वर बन सकते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपकी जो नॉलेज है यहाँ काम आ सकती है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम इनकम के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता है, ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब जानते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। यहाँ पर कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, यानी कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा तभी आपकी इनकम होती है, तो कोई फिक्स सैलरी आपको यहाँ नहीं मिलती। नंबर 2 है वर्क अवेलेबिलिटी जो है वो फ्लक्चुएट होती है, यानी कि कभी आपको ज्यादा काम भी मिल सकता है और कभी कम भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर।
नेक्स्ट है कि कोई इंटरनेट का अगर इशू हुआ तो जो सेशन है वो आपका ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि कभी कभी डाउट्स जो है वो काफ़ी टफ होते हैं, वो आप सॉल्व नहीं कर पाते तो वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि फिलो जो है वो किन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी करवाना चाहते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है। टीचर्स के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हाउसवाइफ्स जो किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखते हैं उनके लिए बेस्ट है। और पार्ट टाइम जो वर्क करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यानी कि फिलो जो है वो एक साइड इनकम प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर आप सोचें कि हम ओवरनाइट रिच हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप रेगुलर इसमें काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं, फुल टाइम वर्क करते हैं तो आप अच्छा पैसा भी इधर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि यहाँ पर जुड़ने के बाद हम तो ओवरनाइट बहुत ही पैसा कमा लेंगे, तब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं फिलो के बारे में। फिलो जो है एक इंडिया बेस्ड एडटेक कंपनी है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्रोवाइड करवाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत की कंपनी है तो भारत में ही वर्क कर रही है, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को ट्यूटरिंग यहाँ से मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि इंडिया की कंपनी है तो इंडिया के स्टूडेंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी आपको यहाँ मौका मिलता है और उनके डाउट्स को सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर जो पेमेंट है ये वीकली पे आउट होता है, यानी कि जो जितनी आपने डाउट सॉल्व करे पर वीक आपको पे आउट ये जो कंपनी है वो रिलीज करती है बैंक ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वो आपकी फोटो आईडी होती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या आपकी कॉलेज की कोई आईडी हो गई। नेक्स्ट है कि रिसेंट सेल्फी आपकी यहाँ पर लगती है और डेमो वीडियो एक आपका यहाँ पर लगता है और पैन कार्ड की डिटेल आपकी लगती है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने और कवर कर दिया। पहले भी इस पर वीडियो बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, उसको भी आप देख लेना। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए ऑलमोस्ट सारे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।